मैं शिखा खुराना दिल्ली से। आज हम भागवत गीता का चैप्टर 3 कंटिन्यू करेंगे। श्लोक नंबर 18। ऐसी आत्मलीन आत्माओं को अपने कर्तव्य का पालन करने या उनसे विमुख होने से कुछ पाना या खोना नहीं होता और ना ही उन्हें अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहने की आवश्यकता होती है। एक्सप्लेनेशन। ये आत्मलीन संत आत्मा की अलौकिक अवस्था में स्थित रहते हैं। उनके सभी कर्म लोकातीत और भगवान की सेवा के लिए होते हैं। अतः सांसारिक मनुष्यों के लिए शारीरिक स्तर पर नियत वर्णाश्रम धर्म के आधार पर नियत कर्तव्यों का पालन करना उनके लिए अनिवार्य नहीं होता। यहाँ कर्म और भक्ति में भेद जानना आवश्यक है। इससे पूर्व श्री कृष्ण कर्म अर्थात नियत सांसारिक कर्तव्यों के संबंध में व्याख्या कर रहे थे और यह कह रहे थे कि उन्हें भगवान को समर्पित करना चाहिए। यह मन की शुद्धि और उसे संसारिक विकारों से ऊपर उठने में सहायता करता है। किंतु आत्मलीन जीवात्मा पहले ही भगवान में विलीन होकर मन को शुद्ध कर चुकी होती है। ऐसे ज्ञानातीत संत प्रत्यक्ष रूप से भक्ति या पवित्र आध्यात्मिक क्रियाओं जैसे कि ध्यान, पूजा, कीर्तन और गुरु की सेवा आदि में तल्लीन रहते हैं। यदि ऐसे आत्मलीन संत संसारिक कर्मों से विरक्त रहते हैं तो उसे पाप नहीं माना जाता। यदि वे चाहें तो अपने संसारिक कर्मों का पालन करना आगे जारी रख सकते हैं, किंतु उनका पालन करना उनके लिए अनिवार्य नहीं होता। इतिहास में 2 प्रकार के संत हुए हैं, प्रहलाद, ध्रुव, अम्बरीश, पृथु और विभीषण जैसे ज्ञानातीत अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात भी अपने संसारिक कर्तव्यों का निरंतर पालन किया। ये सभी कर्म योगी थे। बाह्य रूप से वे अपने शारीरिक कर्तव्यों का पालन करते रहे और आंतरिक दृष्टि से उनका मन भगवान में अनुरक्त रहा। दूसरा, शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु जैसे संत सांसारिक कर्मों से विमुख रहे और इन्होंने वैरागी जीवन को स्वीकार किया। ये सब कर्म सन्यासी थे जो शरीर और मन सहित आंतरिक और बाह्य दोनों दृष्टि से भगवान की भक्ति में तल्लीन रहे। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आत्मलीन संत के लिए दोनों विकल्प होते हैं। अब अगले श्लोक में श्री कृष्ण यह स्पष्ट करेंगे कि वह अर्जुन के लिए इनमें से कौन से विकल्प का चयन करने की स्तुति करेंगे। श्लोक नंबर 9। अतः आसक्ति का त्याग कर अपने कार्य को कर्तव्य समझकर फल की आसक्ति के बिना निरंतर कर्म करने से ही किसी को परमात्मा की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण पुरजोर आह्वान करते हैं कि जिन मनुष्यों ने अभी तक सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं की है, उन्हें अपने नियत कर्मों का पालन करना चाहिए। पिछले श्लोकों में उन्होंने व्यक्त किया है कि ज्ञानातीत संतों के लिए नियत कर्मों का पालन करना आवश्यक नहीं होता। अतः अर्जुन के लिए कौन सा मार्ग अति उपयुक्त है? श्री कृष्ण उसके लिए कर्मयोगी बनने की संस्तुति करते हैं, ना कि कर्म सन्यासी बनने की। अगले श्लोकों में वो इसके कारणों की व्याख्या करेंगे। श्लोक नंबर 20। राजा जनक और अन्य महापुरुषों ने अपने नियत कर्मों का पालन करते हुए सिद्धि प्राप्ति की थी, इसलिए तुम्हें भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए समाज के कल्याण के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। महापुरुष जो भी कर्म करते हैं, सामान्य जन उनका पालन करते हैं। वे जो भी आदर्श स्थापित करते हैं, सारा संसार उनका अनुसरण करता है। एक्सप्लेनेशन। राजा जनक ने अपने शासकीय कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कर्म योग द्वारा ज्ञानातीत अवस्था प्राप्त कर ली थी। ज्ञानातीत अवस्था प्राप्त करने के पश्चात भी संसार में सामान्य लोगों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से वे अपने नियत सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते रहे, ताकि लोग उनका अनुकरण कर सकें। कई अन्य महान संतों ने भी ऐसा ही किया। इन महापुरुषों द्वारा स्थापित कुछ आदर्शों को देखकर मानव जाति को प्रेरणा मिली। मानव जाति उन्हीं आदर्शों से प्रेरित होती है जिन्हें वो महापुरुषों के जीवन में देखती है। ऐसे नेता अपने आदर्शों से समाज को प्रेरणा प्रदान करते हैं और सामान्य जन के लिए चमकते हुए प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं, ताकि वे उनका अनुसरण कर सकें। समाज के नेताओं का यह नैतिक दायित्व होता है कि वे अपने वचनों, कार्यों और चरित्र द्वारा जनता को प्रेरित करने के लिए उच्च आदर्श स्थापित करें।
जब श्रेष्ठ नेता आगे बढ़कर नेतृत्व करते हैं तब स्वाभाविक रूप से शेष समाज नैतिकता, निस्वार्थता और आध्यात्मिक शक्ति में ऊपर उठ जाता है। लेकिन जब किसी समय समाज आदर्शवादी नेतृत्व से शून्य होता है, तब समाज के लोगों के पास अनुसरण करने के लिए कोई मापदंड नहीं होते और इसलिए वे आत्मकेंद्रित होकर नैतिक दिवालियापन और आध्यात्मिक शिथिलता में धंस जाते हैं। इसीलिए महापुरुषों को समाज के लिए उपयुक्त अनुकरणीय मापदंड स्थापित करने चाहिए, भले ही वे स्वयं लोकातीत अवस्था तक ऊपर उठ चुके हों और उनके लिए नियत वैदिक कर्मों का पालन करना अनिवार्य ना हो, फिर भी वे ऐसा करके वे दूसरों को निर्धारित वैदिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि समाज के महान जननायक कर्म सन्यासी बन जाते हैं और कर्मों का त्याग कर देते हैं, तब यह लोगों को पथ भ्रष्ट करने का उदाहरण स्थापित करेगा। जननायक चाहे लोकातीत अवस्था को पा चुके हों और परिणाम स्वरूप कर्मों का परित्याग करने के योग्य होकर पूर्णतः अध्यात्म में तल्लीन हो गए हों, फिर भी समाज के अन्य लोग अपने कर्तव्यों से विमुख होने के लिए उनके आदर्शों का अनुकरण पलायनवाद के बहाने के रूप में करेंगे। ऐसे पलायनवादी महान कर्म सन्यासी जैसे शंकराचार्य, माधवाचार्य, निर्वाकाचार्य और चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उनके उच्च पदचिन्हों का पालन करते हुए ये पाखंडी भी अपने सांसारिक दायित्वों का परित्याग कर देते हैं और संन्यास धारण कर लेते हैं। यद्यपि उन्होंने उस समय तक इसके लिए इन महापुरुषों की तुलना में अपेक्षित मन की शुद्धता प्राप्त न की होती। भारत में हमें ऐसे हजारों साधु मिलते हैं जो महान सन्यासियों का अनुकरण करते हैं और संवर्ती आंतरिक ज्ञानोदय और आनंद के बिना गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं। यद्यपि वे बाह्य रूप से वैरागी बन जाते हैं, किंतु उनकी प्रकृति उन्हें सुख की प्राप्ति के लिए विवश करती है और भगवान के दिव्य आनंद से विहीन होकर वे मादक द्रव्यों के सेवन के अधम सुखों के चंगुल में फंस जाते हैं। इस प्रकार से वे गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे लोगों के स्तर से भी नीचे गिर जाते हैं। जैसा कि संत तुलसीदास कहते हैं कि वे जो दिव्य ज्ञान युक्त समवर्ती आंतरिक ज्ञानोदय के बिना सांसारिक कर्तव्यों का त्याग करते हैं, वे शीघ्र नरक का मार्ग तैयार करते हैं। इसके विपरीत यदि महानायक कर्मयोगी होता है, तब कम से कम उसके अनुयायी निरंतर अपने कर्मों को कर्तव्य परायणता के साथ निष्ठापूर्वक संपन्न कर अपने दायित्वों का निर्वहन तो करेंगे। इससे उन्हें अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखना सीखने के लिए सहायता भी मिलेगी और शनै शनै वह लोकातीत अवस्था तक ऊपर उठ जाएंगे। इसीलिए समाज के अनुसरणार्थ आदर्श प्रदर्शित करने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का पालन करने का परामर्श देते हैं। अब उक्त बिंदु को समझाने के लिए वे अगले श्लोक में अपना उदाहरण दे रहे हैं। श्लोक नंबर: हे पार्थ, समस्त तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म निश्चित नहीं है, ना ही मुझे किसी पदार्थ का अभाव है और ना ही मुझ में कुछ पाने की अपेक्षा है, फिर भी मैं निश्चित कर्म करता हूँ। हम सब इसीलिए कार्य करते हैं क्योंकि हमारी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। हम सब भगवान के ही अंश हैं जो आनंद के महासागर हैं और इसीलिए हम भी आनंद चाहते हैं। फिर भी हमें अभी तक पूर्ण आनंद प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि हम स्वयं को अपूर्ण और असंतुष्ट समझते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं केवल आनंद की प्राप्ति के लिए ही करते हैं, लेकिन आनंद भगवान की एक शक्ति है और केवल वे ही असीम आनंद के स्वामी हैं। भगवान ही पूर्ण और स्वयं सिद्ध है और उन्हें किसी बाहरी पदार्थ की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए उन्हें आत्माराम, आत्मरति और आत्मक्रिया भी कहा जाता है। यदि ऐसा परम पुरुष कोई कार्य करता है, तब उसका केवल एकमात्र यह कारण होता है कि वे अपने लिए कुछ ना कर लोगों के कल्याण के लिए ही कार्य करेगा। इस प्रकार से श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि साकार रूप में भी ब्रह्मांड में मेरे लिए किस प्रकार के नियत कर्म नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लोगों के कल्याण के लिए कर्म करता हूँ। वे स्पष्ट करते हैं कि जब वे कर्म करते हैं तब भी उससे किस प्रकार से मानव मात्र का कल्याण पूरा हो जाता है। श्लोक नंबर 23: यदि मैं सावधानी पूर्वक नियत कर्मों को ना करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि
सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। पृथ्वी पर अपनी दिव्य लीलाओं को प्रदर्शित करते हुए श्री कृष्ण एक राजा और महान महानायक की भूमिका निभा रहे थे। श्री कृष्ण ने भौतिक संसार में अति धर्म परायण वृष्णि वंश के राजा वासुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। यदि भगवान कृष्ण अपने निर्धारित वैदिक कर्मों का निर्वहन नहीं करते, तब सामान्य जन भी उनके पच्चीनों का अनुसरण यह सोचकर करते हैं कि उनका उल्लंघन करना एक सामान्य प्रथा थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा करने से मानव जाति के विनाश का दोष भी उन्हीं पर लगता है। श्लोक नंबर 24। यदि मैं अपने निर्धारित कर्म नहीं करता, तभी ये सभी लोग नष्ट हो जाते हैं और मैं संसार में उत्पन्न होने वाली अराजकता के लिए उत्तरदायी होता, और इस प्रकार से मानव जाति की शांति का विनाश करने वाला मैं कहलाता। एक्सप्लेनेशन। जब श्री कृष्ण धरती पर मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, तब उन्होंने योद्धा राजाओं के परिवार को एक सदस्य के रूप में समाज में अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार उपयुक्त सभी प्रकार के अपेक्षित शिष्टाचारों और कुलाचारों को अपनाया। यदि वे इसके विपरीत कर्म करते, तब अन्य मनुष्य भी यह सोचकर उनका अनुकरण करते कि उन्हें भी धर्मपरायण राजा वासुदेव के सुयोग्य पुत्र के आचरण का अनुकरण करना चाहिए। यदि श्री कृष्ण वैदिक कर्म का अनुपालन करने में असफल हो जाते, तब मानव जाति भी उनके पदचिन्हों का अनुसरण करके कर्म के अनुशासन से पलायन कर अराजकता की स्थिति में आ जाए। यह एक गंभीर अपराध होता और श्री कृष्ण इसके दोषी कहलाते। इसलिए वे अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि यदि वे अपने वर्ण धर्म का पालन नहीं करेंगे, तब उसके कारण समाज में अराजकता उत्पन्न होगी। अर्जुन युद्ध में पराजित न होने वाला विश्व विख्यात योद्धा था। धर्मपरायण सत्यवादी राजा युधिष्ठिर का भाई था। यदि अर्जुन धर्म की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य का पालन करने से मना कर देता, तब अन्य पराक्रमी और श्रेष्ठ योद्धा भी उसका अनुकरण करते हुए धर्म की रक्षा के निमित्त अपने नियत कर्तव्य पालन को त्याग देते। इससे संसार का संतुलन डगमगा जाता और निर्दोष तथा सद्गुणी लोगों का विनाश हो जाता। इसलिए श्री कृष्ण ने समुचित मानव जाति के कल्याणार्थ अर्जुन को उसके लिए निश्चित वैदिक कर्तव्यों की उपेक्षा न करने के लिए मनाया। नेक्स्ट, श्लोक नंबर 25। हे भरतवंशी, जैसे अज्ञानी लोग फल की आसक्ति की कामना से कर्म करते हैं, उसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्यों को लोगों को उचित मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करने हेतु अनासक्त रहकर कर्म करना चाहिए। श्लोक 3.20 में पहले ही श्री कृष्ण ने लोक संग्रह में वापी संपयश्यन्ति कुर्तमहंसी शब्दों का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ था जन कल्याण की भावना से युक्त होना। इस श्लोक में लोक संग्रह चिक्कीर्षुः शब्द का अर्थ विश्व के कल्याण की इच्छा है। इस प्रकार श्री कृष्ण पुनः इस पर बल देते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को सदैव मानवता के कल्याण कार्य करना चाहिए। इस श्लोक में सख्त अविद्वांस शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया गया जो अभी तक शरीर की चेतना में स्थित हैं और सांसारिक सुखों में आसक्त रहते हैं, लेकिन धार्मिक ग्रंथों द्वारा प्रतिपादित वैदिक रीतियों में पूर्ण विश्वास रखते हैं। उन्हें अज्ञानी कहा जाता है, क्योंकि यद्यपि उन्हें धार्मिक ग्रंथों का सैद्धांतिक ज्ञान होता है, लेकिन वे भगवत प्राप्ति के परम लक्ष्य को समझना नहीं चाहते। ऐसे अज्ञानी मनुष्य बिना किसी आलस्य और संदेह के निसंकोच होकर धर्म ग्रंथों के आदेशों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। उन्हें यह दृढ़ विश्वास होता है कि वैदिक कर्तव्यों और कर्म कांडों का अनुपालन करने से उन्हें उनकी इच्छा के अनुरूप भौतिक सुख प्राप्त होंगे। इसीलिए यदि ऐसे लोगों का भक्ति के परम सिद्धांत में विश्वास विकसित हुए बिना धार्मिक कर्मकांडों से विश्वास उठ जाता है, तब वे कहीं के नहीं रहें, अर्थात उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, मनुष्य को अपने नियत कर्मों का निष्पादन तब तक करना चाहिए जब तक उनमें विषय लोगों के प्रति विरक्ति और भगवान के अनुराग विकसित नहीं हो जाता। श्री कृष्ण अर्जुन से आग्रह करते हैं कि जैसे अज्ञानी श्रद्धापूर्वक वैदिक कर्मकांडों का पालन करते हैं,
उसी प्रकार से ज्ञानी पुरुष को भी भौतिक सुख समृद्धि की अपेक्षा शेष समाज के लिए आदर्श स्थापित के लिए निष्ठापूर्वक अपने नियत कर्मों का निष्पादन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जिन विशेष परिस्थितियों में अर्जुन स्वयं को पाता है वह धर्म युद्ध है। इसीलिए अर्जुन को समाज के कल्याण के लिए अपने योद्धा धर्म का पालन करना चाहिए। श्लोक नंबर 26। ज्ञानवान मनुष्य को चाहिए कि वे अज्ञानी लोगों को जिनकी आसक्ति सकाम कर्म करने में रहती है उन्हें कर्म करने से रोककर उनकी बुद्धि में मतभेद उत्पन्न न करें, अपितु स्वयं ज्ञान युक्त होकर अपने कार्य रहते हुए उन अज्ञानी लोगों को भी अपने नियत कर्म करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। एक्सप्लेनेशन। महापुरुषों का दायित्व अति ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सामान्य जन उनका अनुसरण करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण यह आह्वान करते हैं कि ज्ञानी पुरुष ऐसा कोई भी कार्य ना करें या कुछ भी ऐसा ना कहें जो कि अज्ञानी लोगों को अधोपतन की ओर ले जाए। यहाँ यह तर्क दिया जा सकता है कि यदि ज्ञानी जन अज्ञानियों के प्रति करुणा भाव रखते हैं तब उन्हें भगवत प्राप्ति का ज्ञान अर्थात दिव्य ज्ञान प्रदान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण इस तर्क को न बुद्धि भेदम जन्येत कहकर निष्प्रभावित करते हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि अज्ञानी को दिव्य उपदेश सुनाकर उन्हें कर्मों का परित्याग करने की शिक्षा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उनमें ऐसे उपदेशों को समझने की योग्यता नहीं होती। प्रायः लौकिक चेतना युक्त लोगों के पास केवल दो ही विकल्प होते हैं, या तो वे सुखद परिणाम की इच्छा से कड़ा परिश्रम करते हैं या फिर वे यह तर्क देते हुए अपना कर्म करना छोड़ देते हैं कि सभी कार्य अत्यंत ही कठिन, कष्टदायक और बुराइयों से युक्त होते हैं। इन दोनों में फल की इच्छा से कर्म करना पलायनवादी दृष्टिकोण से श्रेष्ठ है। इसलिए वे वैदिक ज्ञान के विद्वानों को अज्ञानियों को सावधानी पूर्वक और ध्यान से अपने कर्मों का पालन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यदि अज्ञानी लोगों का मन विक्षुब्ध और अस्थिर हो जाता है तब उनका कर्म करने से विश्वास उठ जाएगा और नियत कर्मों का ध्यान करने से उनका ज्ञान नहीं बढ़ेगा। इस प्रकार अज्ञानियों को दोनों ओर से हानि होगी। यदि अज्ञानी और ज्ञानी जन दोनों ही वैदिक कर्म करते हैं तब फिर दोनों के बीच क्या ही भेद रह जाएगा। इस प्रश्न को समझाने के लिए श्री कृष्ण इन्हें अगले 2 श्लोकों में समझा रहे हैं। जीवात्मा देह के मिथ्या ज्ञान के कारण स्वयं को अपने सभी कर्मों का कर्ता समझती है। यद्यपि विश्व के सभी कार्य प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत संपन्न होते हैं, लेकिन अहंकार वश हम जानते हैं कि संसार का वास्तविक परिदृश्य हमारे द्वारा निर्देशित नहीं होता, अपितु प्रकृति के द्वारा कार्यान्वित होता है। हमारी शरीर की क्रियाएं, जिन्हें हम प्रायः 2 श्रेणियों में विभक्त करते हैं, प्राकृतिक जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, रक्त संचालन, हृदय गति आदि का संचालन हमारी सोच विचार के बिना स्वाभाविक रूप से संपन्न होता है। बोलना, सुनना, चलना, सोना और काम करना आदि क्रियाओं का संचालन हमारे सोचने और विचारने से होता है। उपयुक्त दोनों प्रकार के कार्य मन, शरीर, इंद्रिय युक्त मानव तंत्र द्वारा संपन्न होते हैं। मानव तंत्र के सभी अंग प्रकृति या भौतिक शक्ति द्वारा निर्मित होते हैं, जिसमें 3 गुण सत्व, रजस और तमस सम्मिलित होते हैं। जैसे कि लहर समुद्र से विलग नहीं होती, अपितु उसमें समाकर उसका अंश बनी रहती है। उसी प्रकार से शरीर उसी प्रकार का अंग है जिससे कि इसकी रचना होती है। इस प्रकार से प्रकृति अर्थात माया शक्ति ही संसार में होने वाले सभी कार्यकलापों की करता है। तब फिर आत्मा स्वयं को कर्मों का कर्ता क्यों समझती है? इसका कारण यह है कि मिथ्या अभिमान की बोध से आत्मा भ्रम के कारण स्वयं को शरीर समझ लेती है, इसीलिए उसे कर्ता का भ्रम हो जाता है। देखिए, जिस प्रकार रेलवे प्लेटफॉर्म पर दोनों ओर 2 ट्रेनें खड़ी हैं और एक रेलगाड़ी के यात्री दूसरी रेलगाड़ी पर अपनी दृष्टि रखे हुए हैं, और फिर जब दूसरी रेलगाड़ी चलने लगती है तब पहली गाड़ी भी चलते हुए प्रतीत होने लगती है। इसी प्रकार से अचल आत्मा स्वयं को सचल प्रकृति के रूप में पहचानने लगती है। जिस क्षण आत्मा अभिमान को त्याग कर भगवान की इच्छा के आगे समर्पण कर देती है,
तब उसे स्वयं के अकर्ता होने का आभास होता है। अब कोई यह प्रश्न कर सकता है कि यदि आत्मा में अकर्ता है, यदि आत्मा वास्तव में अकर्ता है, तो फिर वह शरीर द्वारा किए गए कर्मों के लिए कर्मों के नियम में क्यों फंसती है? इसका कारण यह है कि आत्मा स्वयं कोई कार्य नहीं करती, लेकिन वह इंद्रिय, मन, बुद्धि को कार्य करने का निर्देश देती है। उदाहरण के लिए, रथ का सारथी स्वयं रथ को नहीं चलाता, अपितु घोड़ों को निर्देश देता है। अब यदि कोई दुर्घटना घटित होती है, तो उसका दोष घोड़ों का न होकर अपितु उन्हें निर्देशित करने वाले सारथी का ही होता है। उसी प्रकार से आत्मा, मन, शरीर जो मानव तंत्र के कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है, क्योंकि इंद्रिय, मन और बुद्धि आत्मा से प्रेरणा पाकर ही कार्य करते हैं। आज की लर्निंग मेरे लिए तो यही है कि कर्म करने पे जोर दें, फल की अपेक्षा नहीं। हमें हमेशा अपना कर्म ही करते रहना है, बिना किसी उम्मीद। बहुत सुंदर। एक और इसके अंदर जो इन्होंने बताया है कि जो समाज के बड़े लोग हैं, है ना? उन लोगों हुँ, को एक समाज के अंदर एक एग्ज़ाम्पल सेट करने के लिए गलत रास्ते ना जा नहीं जाना चाहिए। जैसे स्वयं भगवान बोल रहे हैं ना कि मैं ईश्वर हूँ, तब भी मैं काम करता हूँ। तो वो एक एग्ज़ाम्पल सेट करने के लिए जब भी अवतार लेते हैं, तो वो कुछ ना कुछ कर्म कर रहे होते हैं, कुछ अच्छा। तो वो ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो लोग बड़े उस पे बैठे हैं ना, ओहदे पे बड़े बैठे हैं, तो उनको हमेशा धर्म का ध्यान रखना चाहिए। उनको कर्म अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। ये नहीं कि अकर्मण्य बन जाए, हम कुछ काम ना करें। राइट। स्टार्टिंग में जैसे इन्होंने बताया था ना, भगवान खुद बोल रहे हैं कि भई मैं तो भगवान हूँ, तभी मैं जो है हर युग में कुछ ना कुछ कर्म लेता हूँ, वरना उन्हें क्या ज़रूरत है काम करने की। तो वैसे ही जो बड़े ओहदे पर बैठे हैं लोग-बाग या घर के बड़े हैं, तो उन सबको ये चीज़ एक ध्यान में रखनी चाहिए कि हम किस पोस्ट पर हैं, हमारा ओहदा क्या है, जिससे एक एग्ज़ाम्पल सेट हो सके पूरे समाज के लिए। तो ये चीज़ मुझे जो जी, थोड़ा-सा लगा तो मैं थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपने बहुत सुंदर पढ़ा, बहुत ही बढ़िया अंडरस्टैंडिंग। धन्यवाद आपको धन्यवाद आपको भी। चलिए, ओके थैंक जी, जय श्री कृष्ण। धन जय श्री